दर्शन दे हैं हो लेनियों को राम कहिया दर्शन दे हैं हो लेनियों को राम कहिया दर्शन दे हैं हो पंथ निहारत डगर बहारत पंथ निहारत डगर बहारत पंथ निहारत डगर बहारत पंथ निहारत डगर बहारत होता सुबह से शाम होता सुबह से शाम कहियो दर्शन दे हैं हो कहियो दर्शन दे हैं हो लेनियों को राम कहियो दर्शन दे हैं हो लेनियों को राम। ये मानव से भगी थी, चारों तरफ देखती है। पहले बचपन में थी, माता जी ने कहा तुम्हारे गुरु जी आएंगे और राम जी आएंगे और तुमको दर्शन देने तुमको कहीं जाए तुमको जाना नहीं पड़ेगा, तुम्हारे यहीं पे आएंगे प्रभु। सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी 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 मेरा विधन जीवन मेरा विधन जीवन बनाएंगे राम जी मेरा विधन जीवन बनाएंगे राम जी सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी आँखों से रोज अपने राहे बुहारती 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 काटे लगे न कोई काटे लगे न कोई भयो है राम जी सबरी सवारी रास्ता आएंगे राम जी सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी मेरा विधन जीवन मेरा विधन जीवन बनाएंगे राम जी मेरा विधन जीवन बनाएंगे राम जी आंखों से रास्ता को आती थी नित्य पथ जा करके गलियों में पैर तोड़ तोड़ करके लेकर के आती थी गलियों में बेर बागों से चुन चुन के ला रही गलियों में बेर बागों से चुन चुन के ला रही गलियों में बेर बागों से चुन चुन के ला रही गलियों में बेर बागों से चुन चुन के ला रही गलियों में बेर भागों से
तरह देखती हैं। एक दिन राम जी आए, दूर से देखा चारों तरफ देखती है। अरे आज नहीं आए तो क्या हुआ, कल आएंगे। ऐसे करते करते सबरी मैया की आधी से आधी चौथे हिस्से की 3 हिस्सा उम्र बीत गई। एक दिन राम आ गए, दूर से देखा कोई आया है, कौन आया है, देख रही हैं। ओ ये तो जटा है, हाथों में धनुष है, बाण है, क्या यही तो नहीं राम है? सबरी देखा, सबरी देखी राम गृह आए। सबरी मैया ने देखा राम ही आ रहे हैं क्या? सबरी ने 2 पुरुष को देखा। वर्षों बाद सबरी की कुटिया की तरफ किसी ने पैर को रखा है। सबरी जी ने गुरु जी से पूछा था कि गुरुदेव भगवान आएंगे तो उनका हम उनको पहचानेंगे कैसे? तो उन्होंने 5 पहचान बताया था कि इस प्रकार से तुम पहचान लेना। क्या क्या पहचान बताया था? सरिज सरसिज लोचन, कमल के पंखुड़ियों के समान उनके नेत्र होंगे। ओहो हो, एक मिल गया, एक मिल गया, छोटे से एकदम बड़े से नेत्र होंगे। और दूसरा, अभी दूसरा भी मिल जाए तो बाहु विशाला, राम के भुजाएं विशाल है। देखा हो, 2 मिल गया, अभी 3 बाकी है। क्या बताए थे गुरु जी? जटा मुकुट, उनके सर पे जटाओं का मुकुट होगा। हाँ, जटा का तो मुकुट है, 3 मिल गया। अब चौथा, उर बनमाला। इतना देखिए, तब तक राम जी थोड़ा और आगे आ गए। राम जी आगे आए, उनके सामने चढ़ा लीजिए ऊपर, इनको थोड़ा बन माला। तब तक राम जी आगे आगे, गुरु जी बोले थे कि राम जी के गले में बनमाला होगी। आए, बोले आगे, तुम बताओ, ये जो तुम्हारे गले में माला है ना, ये कौन सी माला है? इसका नाम क्या है? बोले इसका नाम है बनमाला। ओ, चौथों मिल गया, अभी बाकी है। अब 5वां मिल जाए तो बस सुंदर हो जाए। बताती हूँ क्या कहते हैं, क्या कहते हैं गुरु जी सोचने लगे, ध्यान ही नहीं आ रहा। ओहो, याद आ गया, श्याम गौर सुंदर दो भाई। वो श्याम गौर होंगे, एक श्याम होंगे और एक गोरे होंगे। गुरुजी कहते थे सांवला और एक गोरा। तो सांवला तो आगे है, गोरा पीछे है। पीछे जाकर के देखा, ओहो, अब तो 5 मिल गया। और जैसे देखा कि सबरी परी चरण लपटाई, सबरी परी चरण लपटाई।
आए जब श्री राम जी चरणों में गिर गई, आए जब श्री राम जी चरणों में गिर गई, आए जब श्री राम जी चरणों में गिर पड़ी, आए जब श्री राम जी चरणों में गिर पड़ी, अश्कों से धो रही थी, वो धो रही थी तो आए है राम जी, अश्कों से धो रही थी राम जी, हाँ अश्कों से धो रही थी तो आए है राम जी, सबरी सवारी रास्ता आए राम जी, आए जब श्री राम जी चरणों में गिर गई, आए जब श्री राम जी चरणों में गिर गई, हो आए जब श्री राम जी वो दीवानी हो गई, आए जब श्री राम जी दीवानी हो गई, बैठायन श्री राम को, बैठायन श्री राम को, बोले हैं राम जी सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी, मेरा विधन जीवन मेरा विधन जीवन बने राम जी, मेरा भगवान पहुंच गए, पांचों निशान को देखा, ला करके आसन पे बिठाया, जो बागों से पेड़ चुन चुन करके लेकर आई थी ना, भगवान को देने लगी। और सुंदर बिछा के आसन बैठाया राम को, 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 ये कंद मूल लाए, ये कंद मूल लाए, आए है राम जी, ये कंद मूल लाए, आए है राम जी, सबरी सवार रास्ता आए राम जी, सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी, प्रभु आएंगे खाएंगे। अब सबरी मैया खवा रही है, जिसको सबरी बनना हो वो भी आ जाए, भगवान को खिलाए। एक एक लोग आए और भगवान के आशीर्वाद को लें, कथा आगे चलती रहे। आप जब ले ले हो और दिखाए के खाए पीछे फेंक दे। जिनको भी आशीर्वाद लेना है प्रभु से, वो आए आशीर्वाद ले ले। सबरी मैया देखी प्रभु आए, उनको आसन से बिठाया, पैर को खिलाया और भगवान ने उनको प्रेम सहित प्रभु खाए। कैसे? बारंबार बखानी। ये एक व्यवहार समझिएगा, कोई यदि देता है प्रेम से तो उसी को भाव के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए, भाव विधि मान लेना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में कहते हैं, राम जी जब राजा बन गए तब राम जी भोजन करने के लिए बैठे, गुरु जी के
गुरु जी के साथ में ससुराल में गए, गुरु जी के यहाँ पे भोजन किए, ससुराल में भोजन किए। जब सबने स्वाद पूछा तो बोले इसमें मिठास नहीं है। क्यों? बोली जो मिठास मेरी सबरी मैया के फलों में मिला था मुझे, वो फल में, वो इस भोजन में मिठास नहीं है। तहाँ तहाँ करी प्रभु, तहाँ तहाँ करी सबरी के फलन की, रुचि मधुरी नहीं पाई, जानत प्रीत रीति रघुराई। सबरी ने भोजन कराया, हाथ धुलाया, फिर आसन पे बैठाया। राम जी बोले क्या है प्रभु? मैं फंस गई। क्यों? गुरु जी ने कहा था कि जब राम जी आएंगे तो स्तुति करना। और मैं अनपढ़ गंवार सीताराम हूं, तो मैं कैसे इनका स्तुति करूं? भगवान मुस्कुराए, कहे माँ एक एक लोग कीजिए तो हमारे माइक में कोई डिस्टर्ब ना होए। मैं अनपढ़ हूं, मैं स्तुति कैसे करूंगी? भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा आप बैठो मेरे सामने। और भगवान ने शिवजी को नवधा भक्ति दी। कौन सी भक्ति? नवधा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम साक्षी मेरी बात निवेदनम। ये नौ भक्ति श्रीमद् भागवत में है। और नौ भक्ति प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे तिमम कथा प्रसंगा। कि प्रथम भगत संतन कर संगा, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे तिमम कथा प्रसंगा, दूसरे तिमम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुरुगण, करहि कपट जजगान। पंचम भजन सुभेद प्रकाशा, पंचम भगत सुभेद प्रकाशा। सचदम शील विरति बहु कर्मा, निरति निरंतर सज्जन धर्मा, सातों सम मोहि में जग देखा, मोदे अधिक सत्य से लेखा। सातों अधिक सत्य के लेखा, मोदे अधिक सत्य के लेखा। आठव यथा लाभ संतोषा, अपने वो नहीं देखा पर दोषा, अपने नहीं देखा पर दोषा। नवम सरल सब छल संहीना, हम भरोस ये हर नौ में क्या कहा? नौ में क्योंकि जिन व्यक्ति को एक भी हो जाएगा तो वो हमारे धाम का अनुगामी बनेगा। पहली भक्ति जीवन में संत का संग करो। दूसरी भक्ति जो ये हम और आप कथा को श्रवण कर रहे हैं। तीसरी मान रहित होकर के सद्गुरु की सेवा करनी, यही तीसरी भक्ति है। चौथी कपट को त्याग करके, छल को त्याग करके, यही चौथी भक्ति को मान किया गया। पांचवी विश्वास पूर्वक भगवान के मंत्र का जाप करे, अनुष्ठान करे, यही पांचवी भक्ति है। जीवन में सज्जनता शीलता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करता रहे, ये पांचवी भक्ति है। जीवन में ये छठवीं भक्ति है। जीवन में सबको समान भाव देखना, संत का सम्मान, भगवान का सम्मान करना, यही सातवीं भक्ति है। धर्म पूर्वक जितना लाभ हो रहा है उसमें संतुष्ट रहे और अपने को भी सत्संग में जोड़ता रहे, निंदा किसी का ना करे, ये आठवीं भक्ति है। नौवीं भक्ति
जीवन में सहज हो जाना चाहिए, जीवन में सरल हो जाना चाहिए, मेरे रघुनाथ जी के भरोसे हो जाना चाहिए। ये नवी भक्ति है। 9 प्रकार की भक्ति दिया। राम जी कहते हैं सबरी 9 में से एक भी किसी के पास में हो, वो नारी हो अथवा पुरुष हो, वो मुझे अतिशय प्रिय है। प्रिय नहीं कहा, अतिशय, सोई अतिशय प्रिय भामिन मोरे। आप में तो 9 भक्ति है। सीता जी के बारे में बताते हैं। सबरी मैया बोली, आप जानकर भी हमसे पूछ रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊंगी। जटायु जी ने आपको बताया नहीं था। मेरे गुरु जी ने तो कहा था कि राम जी जब आएंगे पता पूछेंगे तो सबरी तुम उनसे पंपा सरोवर जाइएगा, ये बताना, वहां पे सुग्रीव मिलेंगे, उनसे मैत्री कर लेना, वही बाकी आगे का कार्य सुग्रीव जी करेंगे। कार्य सुग्रीव पूर्ण करेंगे, ये कहा, विदा किया। प्रभु विदा भये और कही कथा सकल बिलोक हरि मुख हृदय पद पंकज धरे तहि जोग पावक देह हरि पद लीन भय जानहि फिरे नर निवेद कर्म धर्म बहुमत शोक पद सब त्यागहु विश्वास कर दास तुलसी राम पद अनुरागहु। राम पद अनुरागहु, श्री राम पद अनुरागहु। सबरी मैया ने कथा सुनाई, भगवान का रूप हृदय में बदलाया और दाहिने पांव के अंगूठे से अपने शरीर में अग्नि को प्रकट किया, प्रज्वलित कराया और भगवान के सामने ही जल करके भस्म हो गई और भगवान के परम लोक को प्राप्त कर गई। भगवान के चरणों में प्रेम करो। भगवान के यहाँ पे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि उसके यहाँ पे जात विवाद हो। कोई भी आता है भगवान उसको अपने हृदय से लगाते। जातहीन अघ जन्म मही मुक्ति कीन असिनार महामंगल मन सुख चाहसी ऐसे प्रभु विसार। ऐसे दीनानाथ को विसार करके हे मूर्ख मन, प्रसन्न होना चाहता है। तुलसीदास जी जब भी डांटते अपने मन को डांटते। सबरी को गति दिया, पंपा सरोवर आए। नारद जी यहीं पे नारद जी आ गए। यहीं पर नारद जी आए, बोले प्रभु मोर श्राप कर अंगीकारा। प्रभु आपने मेरे श्राप को अंगीकार कर लिया, यही हमको प्रसन्नता है। यहाँ पर भगवान ने संतों के कुछ लक्षण बताए, 56 लक्षण बताए संतों को। अब संतों के लक्षण बताएंगे तो सुबह हो जाएगी, इसलिए आगे बढ़ते हैं। लक्षण को बताया, संत का रूप बताया, संत कैसे होना चाहिए, संत को क्या क्या करना चाहिए, सब बताया। भगवान पंपा सरोवर पहुंचे सबरी मैया के कथना अनुसार और पंपा सरोवर पे ही विश्राम कर दिए। तो हम भी यही कथा विश्राम करते हैं। कथा को यहीं पे विश्राम किया जाएगा। कल कथा